Hello students, today we will discuss about last topic of this topic AC circuit containing capacitance only क्योंकि फेजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ resistance only ਫਿਰ inductance only ਫਿਰ capacitance। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ concept capacitance। ठीक है, कैपेसिटेंस देखो जिमें जे तुसी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है इंडक्टेंस वाली फिर तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो हुण मैंने की किया ए सी सोर्स तो उवें लै लिया है ना ई नॉट साइन ओमेगा टी तो एक मैंने की लिया कैपेसिटर लै लिया क्योंकि कल अपने किया इंडक्टर इत्थे इंडक्टर रखा सी उस तो पहला वाली वीडियो के अपने रखा से इत्थे रजिस्टेंस अपने देखा सी फिर रजिस्टेंस के नाल फेज एंगल के कोई चेंजिंग नहीं आ रही तो फिर अपने इंडक्टर रखा वो देखिए अपनी फेज एंगल के चेंजिंग आ रही सी -π/2। अज आप रख रहे हैं कैपेसिटर कैपेसिटर के विद रिस्पैक्ट देखते हैं भी फेज एंगल के कितना चेंजिंग आता। ठीक है, तो देखो कंसीडर एन AC सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटेंस C and an alternating source of an EMF। ठीक है, लेट एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ये तो मैं पिछले वाला ही लिख रही हूँ सारा इतने तक तो E = E नॉट साइन ओमेगा टी। उस तो बाद जिमें अपने कल वाले टॉपिक के फैराडे सेकंड लॉ तो एल दी फॉर्म के बनाया सी ना तो EMF जी बनाई सी फिर अपने उन्होंने प्लस किया सी एवं मैं अज जो कॉन्सैप्ट बना रही है EMF इन द टर्म ऑफ कैपेसिटेंस बना रही हैं तो अपने आ फॉर्मूला पढ़िया होया V = Q/C। V = Q/C मीन V इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या फिर Q इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अपने टॉपिक्स कितने होए आ सिंपल तो Q = CV या फिर Q/C = V मीनस V इज़ अ वोल्टेज मतलब इतने आप EMF की फॉर्म च लै रहे हैं। तो मैंने की किया Q = EC आ गया Q = EC आया दैन वो किया मैंने E की वैल्यू ये पुट करती E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू C जी मीनस C E नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। उस तो बाद मैंने डिफरेंशिएट किया जिमें कल डिफरेंशिएट किया सी ना वो मैं अज कर रही हाँ dQ/dt। कल अपनी इंटीग्रेशन की सी अपने पोटेंशियल ड्रॉप देखा भी हो रहा भी थोड़ा मोटा हो रहा इस करके अपन = 0 रखा सी बट अज अपने को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू T dQ/dt = D/dt C E नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपन पता है करंट होंगे C E नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। यदा डेरीवेटिव करो साइन ओमेगा टी का की होंगे कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा क्योंकि जो आप इंटीग्रेशन करते होंगे तो जी टी के नाल टर्म लगी होंगी सी डिवाइड च आ जाती सी बट जो डेरीवेटिव करते हैं इट इज़ अ इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन तो की होगा मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो हूँ की आ E नॉट मैंने एज इट इज़ लिख लिया जो ओमेगा सी आ मैं 1/, की टर्म च लै गई नीचे कॉस ओमेगा टी ये क्यों लैके गई मैं थोड़ा दसदी हाँ। पहला आप कॉस ओमेगा टी साइन च कन्वर्ट कर लेने जिमें अपने को माइनस की टर्म आ रही सी ना कल माइनस के लिए अपने की किया ओमेगा टी -π/2 आया सी बट हूँ प्लस की टर्म आ रही है जो साइन च कन्वर्ट करांगे तो +π/2 तो फेज एंगल कितना चेंज हो गया +π/2। बस आई गल याद रखनी है। तो देखो अपन पता 1/ωc XC के इक्वल होंगे पता ना अपन क्योंकि ओमेगा = 2π न्यू होंगे 2πf होंगे XC अपन पता भी ज्यों ज्यों फ्रीकुएंसी बढ़ती जाऊगी जी कैपेसिटेंस वो घटती जानी है ना रिएक्टेंस रिलेटेड टू कैपेसिटेंस घटती जानी है। अपन ये टॉपिक मैं करवाया होया तो जो मैंने सिंपल ये बेसिक करैक्टरिस्टिक्स समझाइया सी कैपेसिटेंस इंडक्टेंस उदों मैं तुम्हें ये चीज़ करवाई सी भी 1/ωc = XC होंगे तो 1/ωc मैं की पुट करता XC साइन ओमेगा टी +π/2। हूँ अपन पता E नॉट बाय XC की होंगे I नॉट होंगे पीक वैल्यू। ठीक है, नैक्सट अपने को आया मैंने उमें लिख लिया E नॉट बाय XC लिख लिया I नॉट साइन ओमेगा टी +π/2। हुण अपने को जो फेज एंगल है +π/2 के नाल आ रहा है जो +π/2 के नाल आ रहा है तो आप की करांगे जोड़ा अपने को एंगल चेंज होया प्लस के नाल तो फिर जी वेव बनूगी वो भी पॉजिटिव मोड च बनूगी पॉजिटिव डायरैक्शन च बनूगी। तो देखो आ तो अपने अपलाई किया होया E है ना तो हुण अपने को जी वेव बनी है इन दी फॉर्म ऑफ I नॉट पीक वैल्यू I नॉट है पॉजिटिव टर्म है क्योंकि पॉजिटिव एंगल जो अपने को चेंज होया इन दी पॉजिटिव फॉर्म होया +π/2 देखो है ना
ठीक है ना, क्योंकि प्लस π/2 ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ π/2 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, प्लस π/2 ਦੈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। समझ गए। एक तुसी आ देखो सर्किट देखो, अपने अप्लाई की किया हुआ EMF इन दी फॉर्म ऑफ ओमेगा टी, जो अपने को एंगल है ओमेगा टी आ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आ रहा है। तो ये की है, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन है, रोटेट कर रहा। तो हुण अपने देखिया भी जो अपने को फेज एंगल आ रहा प्लस π/2 दैन वो भी पॉजिटिव डायरैक्शन च आ रहा, दैन मीनस इन्हों की डायरैक्शन की है सेम। कल अपने इंडक्टेंस के देखिया सी डायरैक्शन अपोजिट आ रही सी, क्यों, क्योंकि माइनस π/2 नीचे सी, तो जोड़ा अपने को आई की डायरैक्शन से वो क्लॉकवाइज सी, जी अपने को ई की डायरैक्शन से वो एंटी क्लॉकवाइज सी। बट हुण अपने की देखिया फेज एंगल अपने को प्लस π/2 आ रहा, जो प्लस π/2 आ रहा तो उस दे नाल की होगा, डायरैक्शन सेम हो गई। आ देखो आ भी पॉजिटिव चला गया, ऊपर पॉजिटिव चला गया ना, दैन इस करके अपने को सेम डायरैक्शन करके एंगल कितना अपने को प्लस π/2 करके। ਹੁਣ मैं तेनों कल एक चीज़ समझाई सी भी अल्टरनेटिंग करंट्स के लिए तो आप कर ही रहे हैं भी वो की कर रही है, करंट को अपोज कर रही है रिएक्टेंस, है ना। तो हुण मैं तेनों DC करंट के लिए दसदी हाँ, जिवें कल दस्सिया सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप फॉर्मूला ही कट के चुके हैं, E0/1/XC ओमेगा सी, मीन XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी आ गया। ओमेगा की वैल्यू की है 2π/ν आ, तो अपने को आ गया XC इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू 1/ν। देखो कल अपने को सिंपल आ रहा है XL इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू न्यू, मीन DC करंट के लिए की आ, जो कोई फ्लक्चुएशनस नहीं है, कोई फ्रीकुएंसी नहीं हैगी, जीरो आ फ्रीकुएंसी, तो अपने को XL की वैल्यू भी जीरो आ रही सी। बट हुण की है अपने को XC इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू न्यू, इनवर्सली प्रपोर्शनल टू फ्रीकुएंसी, जी अपने को फ्रीकुएंसी की वैल्यू जीरो आ फॉर एन DC करंट, दैन अपने को जोड़ा XC है की होगा इनफिनाइट आऊगा, की होगा इनफिनाइट। तो आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं भी हैंस कैपेसिटर ऑफर्स इनफिनाइट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ डायरैक्ट करंट। डायरैक्ट करंट के लिए जो कैपेसिटर ऑफर कर रहा वो की कर रहा है, इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा। दैट इज a capacitor completely blocks the passage of direct current through it, whereas it permits AC ਨੂੰ allow करूँगा, क्योंकि इनफिनाइट जा रहा है तो DC ਨੂੰ की करूँगा वो ब्लॉक करूँगा। तो ऐसा ही यूनिट अपन तुहानूं कल भी दस्सिया सी, इंडक्टेंस के लिए सेम ने, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए भी सेम ने, रेजिस्टेंस एज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। ओके बेटा, हुण देखो फेजर एंगल के विद रिस्पैक्ट अपनी ये चीज़ होगी LCR। कल आप टॉपिक स्टार्ट करना है, दो लवांगे, हुण इंडक्टेंस रेजिस्टेंस लै सकते हो दोनों है ना, फिर आप लवांगे कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस दोनों, फिर आप तीनों लवांगे LCR। जिहड़ा LCR करवाऊँगी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ओके बेटा, थैंक यू।